जय भवानी। आज हम आपको बता रहे हैं भगवान शिव के कापालिक रूप के विषय में, यानी भगवान दंडपाणि के विषय में, या यूं कहिए भगवान काल भैरव के विषय में, जो कलयुग के जागृत देवताओं में से एक हैं। भगवान काल भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप में हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को अवतरित हुए। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान शिव की निंदा की, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव के क्रोध से रौद्र रूपी भैरव की उत्पत्ति हो गई। किंतु ब्रह्मा जी के 5वें मुख से भगवान शिव की निंदा होती रही। इस पर भैरव जी ने कुपित होकर ब्रह्मा जी का 5वां मुख अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली यानी लिटिल फिंगर के नाखून से काट डाला। शिव जी का क्रोध शांत होने पर उन्होंने भैरव जी को ब्रह्म हत्या के दोषी होने की बात कही और ब्रह्मा जी का 5वां मुख भी उनके हाथ के साथ लगा रहा। उसकी मुक्ति के लिए पृथ्वी लोक पर जाने का आदेश भगवान शिव ने दिया और कहा कि जिस जगह पर यह सिर गिर जाएगा उसी जगह ब्रह्म हत्या के शाप से आप मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार भूलोक पर भ्रमण करते हुए काल भैरव जब भगवान शंकर की प्रिय नगरी काशी पहुँचे, तब ब्रह्मा जी का सिर वहीं गिर गया और वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। इस पर भगवान शिव ने उन्हें काशी का कोतवाल बना दिया। जो भक्त काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, उन्हें काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ के दर्शन भी अवश्य करने चाहिए, अन्यथा दर्शन अधूरे रह जाते हैं। भैरव, काल भैरव और बटुक भैरव तंत्र मार्ग के गणपति के रूप में पूजे जाते हैं। भैरव, जिसमें भ का अर्थ विश्व का भरण करने वाले, र से रमश अर्थात उत्पत्ति कारक और व से वमन अर्थात संहार करने वाले त्रिगुण रूपों से युक्त तंत्रालोक की विवेक टीका में भगवान शंकर के भैरव रूप को ही सृष्टि का संचालक कहा गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड के 31वें अध्याय में भैरव जी के प्राकट्य की कथा वर्णित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में दुर्गोपाख्यान में 8 रूप विशेष पूजनीय हैं, जिनमें महाभैरव, संहार भैरव, अतिसंग भैरव, गुरु भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, ताम्रचूड़ भैरव और चंद्रचूड़ भैरव। लेकिन इसी पुराण के गणपति खंड के 41वें अध्याय में ताम्र भैरव और चंद्रचूड़ भैरव के स्थान पर कपाल भैरव और रुद्र भैरव वर्णित हैं। भगवान भैरव की सवारी काला कुत्ता है। इनके हाथ में दंड है, जो न्याय के लिए विख्यात है। भगवान शिव के कोतवाल भैरव जी ठीक आधुनिक पुलिस की तरह कार्य करते हैं, इसलिए एक दंड यानी डंडा जो न्याय का प्रतिनिधित्व करता है, इनके पास होता है, जिससे ये पापियों को दंड देते हैं और इसीलिए इन्हें दंडपाणि भी कहते हैं। इनके हाथ में ब्रह्मा जी का कटा हुआ कपाल है, इसलिए इन्हें कापालिक भी कहते हैं। काल भैरव अष्टमी के दिन भगवान भैरव की पूजा करने वाले मनुष्य के लोभ, अहंकार, मद, मोह, माया, मात्सर्य आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। भैरव जी की पूजा करने से मृत्युतुल्य कष्ट और असाध्य रोग भी समाप्त हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी में लंबित मामलों को सरलता से हल करने की चमत्कारिक शक्ति है काल भैरव में। राहु और शनि के दोषों को समाप्त करने के लिए बाबा काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। शनिवार और मंगल विशेष दिन होते हैं। इनकी पूजा करने वाले मनुष्य को नकारात्मक शक्तियां कभी भी परेशान नहीं करती हैं। रात्रि में पूजा करने से विरोधी परास्त होते हैं। बाबा भैरव और काल भैरव के सभी रूपों में मदिरा का प्रसाद विशेष रूप से चढ़ाया जाता है, जैसा कि उज्जैन के काल भैरव मंदिर में आपने देखा होगा। जबकि काशी में बाबा भैरव को पंचमेवा और उससे बना रोटला, एक विशेष प्रकार के आटे की रोटी जिसमें पंचमेवा, गुड़ और चीनी मिलाकर पकाया जाता है, प्रसाद में अर्पित किया जाता है।
भैरव जी को सफ़ेद चमेली के पुष्प अति प्रिय हैं, अतः इन्हें भी चढ़ाना चाहिए। माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा के बाद ही भैरव जी की पूजा करनी चाहिए, जबकि तंत्र साधना में प्रथम पूजा भैरव जी की होती है। भैरव अष्टमी के दिन जप, पाठ और हवन आदि करना चाहिए। भैरव जी के व्रत करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। भैरव जी की सवारी कुत्ता है। कुत्ते की सेवा करने से भैरव जी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ राहु और केतु भी प्रसन्न होते हैं। जो लोग सात्विक पूजा करना चाहते हैं उन्हें बटुक भैरव की पूजा करनी होगी। काल भैरव जयंती पर पूजन व्रत करने वालों को चाहिए कि उस दिन झूठ न बोलें, अन्न ग्रहण न करें, गंदगी न करें, घर की साफ सफाई करें, कुत्ते को मारे नहीं, संभव हो तो कुत्ते को भोजन कराएं, गरीब को दान दें, भोजन कराएं, नमक न खाएं, यदि आवश्यक हो तब सेंधा नमक सेवन करें, माता पिता और गुरु का अपमान न करें, संभव हो तो रात्रि जागरण अवश्य करें। और अब आपको बताता हूँ भैरव जी के मंत्र एवं पूजा का समय। पूजन संध्या में कर सकते हैं, किंतु रात्रि में 12 बजे से 3 बजे के मध्य पूजन करना सबसे उचित रहता है। जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला पर किसी भी मंत्र से 1, 3, 5, 7 या 11 माला जप करनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार हैं। सबसे पहला मंत्र है ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं बटुक भैरवाय नमः। यह मंत्र गृहस्थों के लिए है। और अब अंतिम मंत्र जो स्वयं में जागृत है, इसका जप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं बताता हूँ। ओम भ्राम काल भैरवाय फट। ओम भ्राम काल भैरवाय फट। यदि आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है तो उसके लिए भैरव जी के कुछ उपाय भी बता रहा हूँ। काल अष्टमी के दिन मंदिर के बाहर कोढ़ी या भिखारी को मदिरा दान देनी चाहिए। काल भैरव जयंती पर भैरव मंदिर में 1.25 किलो जलेबी का प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए और इसे कुत्तों को भी खिलाना चाहिए। काल भैरव जयंती पर चंदन, गुलाब चढ़ाएं और सुगंधित 33 अगरबत्तियां भैरव मंदिर में जलाएं। काल भैरव जयंती पर 5 बेदागी यानी कि दाग रहित नींबू भैरव जी को चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। काल भैरव मंदिर में आरती करने से वे अति प्रसन्न होते हैं। घर में सुख समृद्धि के लिए भैरव बाबा को पीले रंग का त्रिकोणीय ध्वज बाबा के चरणों में चढ़ाना चाहिए। और अंत में काशी और उज्जैन में दर्शन का सौभाग्य मिले तो दर्शन अवश्य करना चाहिए। माता रानी के सभी शक्तिपीठ में भी भैरव जी उनके पुत्र के रूप में स्थापित हैं, वहां भी दर्शन कर सकते हैं। लखनऊ और आसपास के भक्त वजीरगंज में स्थापित बटुक भैरव के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। गृहस्थों के लिए भैरव जी की आराधना में कठोर नियम लागू नहीं होते हैं, इसलिए भैरव जयंती पर पूजन पाठ अवश्य करें, क्योंकि भैरव जी परम कृपालु एवं शीघ्र फल देने वाले देवता हैं। भैरव बाबा के शरण में जाने से स्वयं महाकाल सुरक्षा देते हैं और जीवन का निश्चय ही उद्धार हो जाता है। आशा है हमारे चैनल पर दी जा रही जानकारी से आपको लाभ अवश्य मिल रहा होगा। अपना स्नेह देने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय भवानी।